हेलो एवरीवन। हमारे जो आरोही मॉडल स्कूल है ये तो हमने पहले बता दिया था कि इसकी जो स्टे है वो हटा दी गई है। तो कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि स्टे लगी ही क्यों थी, आखिर क्या था मामला। तो देखो ये जो है ये हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि 2013 की भर्ती प्रक्रिया के जो 6 कैंडिडेट रह चुके थे वो ऐसे थे जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री किए हुए थे, जिनकी डिग्री को क्या डिपार्टमेंट ने प्रूव करने से मना कर दिया था और उनकी जो ज्वाइनिंग है उस पर रोक लगा दी थी। तो उन्होंने क्या किया, जो अब हम जो 2019 की जो निकली हुई थी भर्ती प्रक्रिया, उन्होंने उस पर केस कर दिया कि जब तक आप हमारी भर्ती नहीं करोगे, यानी कि पुरानी भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं होती तो नई भर्ती आप कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने जो ये केस किया हुआ था ये नई भर्ती पर किया हुआ था और इसी वजह से क्या लग गया था, स्टे लग गया था। अब वो हालांकि स्टे हट चुका है, लेकिन फिर भी इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इसकी जो 6 पोस्ट है, जो हमारी टोटल 895 सीटें थी, जिसमें से प्रिंसिपल की 20, पीजीटी की 419, लाइब्रेरियन की 14, क्लर्क की 32, अकाउंट क्लर्क की 30 और टीजीटी की 380 थी। उनमें से 6 सीटों को पीजीटी और प्रिंसिपल पद के लिए रिजर्व रख दिया गया है। इनको रिजर्व रख के बाकी पर अब क्या की जाएगी, बाकी की अब लिस्ट आउट जल्द ही होगी और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द ही लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है और एक ये कोरोना काल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। और जो जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे उनको भी अब क्योंकि स्कूल लग नहीं रहे, बच्चे सैलरी बच्चे फीस वगैरह में बहुत ही दिक्कत आ रही, सभी को इसकी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही मेन मुद्दा था बेरोज़गारी का, जिसको कि कुछ हद तक, यानी कि कुछ जो पहले जिनका टेस्ट हो चुका है भाई उनको तो आप ले लिया जाए, तो उस स्टे को हटा दिया गया। और ये सारा मामला हम उन कैंडिडेट्स के भी दर्द को समझते हैं जिनको रोक दिया गया कि भाई आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया हुआ है, तो उनका भी सॉल्यूशन निकल गया और इसके साथ साथ नई ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो सीट्स है उनको रिजर्व रख लिया जाएगा। यही डिसीजन लिया गया है। तो 895 सीटों में से सिर्फ अब 889 सीटों पर ही क्या होगी, 879 सीटों पर ही क्या होगी, भर्ती होगी। बाकी सीटों को रिजर्व रख लिया गया है और जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी रहेगा, चाहे इसमें हमारे हर रोज़ डेली कुछ ना कुछ इसमें कैंडिडेट बढ़ ही रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आप भी इसमें साथ दें कि जल्द ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जल्द ही क्या हो, हमारी जो एचएससीसी स्क्रीनिंग है वो भी लिया जाए और आरओई की लिस्ट जल्द से जल्द लिस्ट आउट की जाए, ताकि जो कैंडिडेट हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, भी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनका क्या करें, क्या किस चीज़ में जाए किस चीज़ में ना जाए। अगर लिस्ट आउट हो जाए तो कम से कम ये कंफर्म हो जाए कि भाई उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो वो अपनी कौन सी कहीं किसी और फील्ड में या कहीं और अपनी तैयारी पर अपना टाइम लगाए। सो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि स्टे के पीछे क्या रीज़न था। सो थैंक यू।